सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के अष्टम अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सन्मित्रम। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं अच्छे मित्र के विषय में। अष्टम पाठ सन्मित्रम। प्रस्तुत पाठ में वार्तालाप के माध्यम से सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है। इस पाठ में पुत्र और पिता के माध्यम से बताया गया है कि सच्चे मित्र में क्या क्या गुण होते हैं और हमारा सच्चा मित्र कौन होता है। पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सच्चे मित्र के बारे में। देवः पितः अहम उद्यानम गंतुम इच्छामि। देव अपने पिता से कहता है, मैं बगीचे में जाना चाहता हूँ। पिता वत्स तत्र किम करिष्यसि। उसके पिता बोलते हैं, पुत्र तुम वहां जाकर क्या करोगे। देव अहम क्रीडितुम इच्छामि तत्र मम मित्राणि सन्ति। देव कहता है, मैं वहां जाकर खेलना चाहता हूँ, वहां मेरे मित्र हैं। ठीक है, वहां मेरे मित्र होंगे, उनके साथ में खेलना चाहता हूँ, ऐसा देव ने कहा अपने पिता से। फिर पिता कहते हैं, पिता कानि मित्राणि, कौन से मित्र। देव ये मया स पठन्ति ते बाला मम मित्राणि सन्ति। वे जो मेरे साथ पढ़ते हैं वे लड़के मेरे मित्र हैं। जो मेरे साथ विद्यालय में पढ़ते हैं वो मेरे मित्र हैं, ऐसा कहा। पिता वत्स एते तव सहचरः एव केवलम एतेषु मित्रत्वम न भवति। पिता बोलते हैं, पुत्र वह केवल तुम्हारे सहपाठी हैं, तुम्हारे साथी हैं, साथ पढ़ने वाले हैं, वे तुम्हारे मित्र नहीं हैं, ऐसी मित्रता नहीं होती। देव तदा अहम ज्ञातुम इच्छामि यत् मित्रम किम भवति। देव कहता है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ, ये मेरी जानने की इच्छा है कि मित्र कौन होते हैं। पिता बताते हैं, पिता मित्रम मनसि वचसि च शुद्धम भवति। मित्र मन और वचन से शुद्ध होता है। तस्मिन् त्याग भाव सुख दुखियो समत्वम प्रेम सहानुभूति ही सत्यम परहित संपादनम विश्वासः एते दिव्य गुणा भवन्ति। उसके अंदर त्याग भाव, सुख दुख में समान रहने वाला, प्रेम सहानुभूति, सत्यम यानी कि सत्य और दूसरों की हित करने वाला, ठीक है, विश्वासी, ऐसे अलौकिक गुण होते हैं। जो मित्र होता है, देव के पिता उसे बताते हैं कि उसके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, वह सुख दुख में एक समान रहने वाला होना चाहिए, उसके अंदर प्रेम की भावना हो, सहानुभूति हो, वह सत्यवादी हो, सत्य बोलने वाला हो और दूसरों का हित चाहने वाला हो, साथ ही साथ वह विश्वासी हो। अगर ऐसे गुण किसी व्यक्ति के अंदर हैं, ऐसे अलौकिक गुण किसी के अंदर हैं, तो वो ही सच्चा मित्र होगा तुम्हारा। देवा केशाम मैत्री प्रसिद्ध कृपया भवान वदतु। देव क्या कहता है, किनकी मित्रता प्रसिद्ध है, कृपया बताइए। पिता सुदामा श्री कृष्ण मित्रे आस्ताम सुग्रीवस्य श्री राम मित्र आसीत। पंचतंत्रे काका कच्छपा मूषका हरिणः च मित्राणि आसन। सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे, पिता बताते हैं, और सुग्रीव श्री राम के मित्र थे। पंचतंत्र में कोआ, कछुआ, चूहा और हिरण मित्र थे। किम च पंगु अंध्यो मैत्री तू अति प्रसिद्ध। और क्या, लंगड़े और अंधे की मित्रता भी बहुत प्रसिद्ध है। ये सारी मित्रताओं के बारे में देव के पिता उसको बताते हैं। देवा अस्या कथायाम किम अभवत कृपया भवान वदतु। देव कहता है अपने पिता से, इनकी क्या कथा है, इनकी क्या कहानी है, कृपया आप मुझे बताएं। पिता शृणु तावता एकस्मिन् ग्रामे द्वय मित्रे आस्ताम। तो सुनो, एक गांव में दो मित्र थे, एक पंगु अपरश्च नेत्रहीन, एक लंगड़ा था और दूसरा नेत्रहीन यानी कि अंधा था। एकदा ग्रामे अग्निकांडा अभवत। एक बार गांव में भीषण आग लग गए। सर्वे जना ग्रामात बहि अगच्छन्। सभी लोग गांव से बाहर चले गए। तो तत्रैव स्थितु, वे दोनों वहीं रह गए। तदा तो उपायम अचिंत्याम, वे दोनों कोई उपाय सोचने लगे कि हम कैसे इस गांव से बाहर निकले, ऐसे उपाय वो सोचने लगे।
नेत्रहीन अवदत्, नेत्रहीन बोला यानी कि अंधा बोला, मित्र अहम चलितुम समर्था अस्मि त्वं च द्रष्टुम समर्था असि, मित्र मैं चलने में समर्थ हूं और तुम देखने में समर्थ हो। अतः त्वं मम स्कंदे उपविश मार्गम च निर्देश्य, तो तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मुझे मार्ग बताते जाओ। एवं कृते उभो ग्रामात बहि निर्गच्छताम, ऐसा करते करते वे गांव से बाहर आ गए। इस प्रकार का जब उन्होंने उपाय अपनाया तो वे दोनों गांव से बाहर निकल गए। ठीक है। ऐसा देव, ऐसा कथा तू अति रुचि का अस्ति, देव कहता है ये कथा तो बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही अच्छी है। मम पाठ्य पुस्तके मित्रताया विशेष श्लोक का अस्ति, मेरी पाठ्य पुस्तक में भी मित्रता के ऊपर एक श्लोक है। श्रुणो तो तावत, तो सुनिए। तो वो सुनाता है, पापा निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम चैन जहाति ददाति काले सन्मित्रम लक्षणमिदम प्रवदन्ति संतः। वो बताता है अपने पिता को कि मेरी पाठ्य पुस्तक में भी एक श्लोक है मित्रता के ऊपर, आप सुनो। वो बताता है कि इस श्लोक में महापुरुषों ने अच्छे मित्र के कुछ लक्षण बताए हैं। पाप निवार्यति योज्यते हिताय, जो आपको पापों से दूर रखकर आपके हित की योजना बनाता है, आपकी भलाई के लिए कार्य करता है, योजना बनाता है। गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटी करोति, जो आपके अवगुणों को छिपाता है, यानी कि आपके अंदर जो भी बुराइयां उनको छिपा लेता है और आपके गुणों को प्रकट करता है, आपके गुणों को सबके सामने लाता है। आपदगतम चैन जहाति ददाति काले, और विपत्ति के समय तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, तुम्हारा साथ देखता है, तुम्हें अकेले छोड़कर भागता नहीं है। सन मित्रम लक्षण मिदम प्रबदंती संता, ये सारे गुण, ये सारे अच्छे लक्षण अच्छे मित्र में होते हैं। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। इस पाठ में हमने जाना कि वास्तव में सच्चा मित्र क्या होता है, जो हमारे साथ रहता है या हमारे साथ पढ़ता है वो केवल हमारा सहपाठी होता है, वो हमारा मित्र नहीं होता। मित्र वह होता है जो हमारा सुख दुख में साथ देता है और हमारे लिए अच्छा सोचता है, हमारे लिए अच्छे कार्य करता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। चलिए अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, सहचरा साथी, समत्वम समानता, पंगु लंगड़ा व्यक्ति, दिव्य गुण अलौकिक गुण, मैत्री मित्रता, स्कंधे कंधे पर, करिष्यसि करोगे, आस्ताम थे, अचिंत्याम सोचा, अवदत बोला, उपविश बैठो, निर्गच्छताम निकल गए, क्रीडितुम खेलने के लिए, मया सह मेरे साथ, भवान आप, बही बाहर, चलितुम चलने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए, रुचिकरा मनोरंजक। ठीक है। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेंगे जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम, उचितम उत्तरप्रदम व्रतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है, हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उद्यानम गंतुम इच्छति देवः वेदः कमला विमला, तो कौन जाना चाहता था बगीचे में? देव। तो ए, इसमें हमारा जो ए विकल्प है वो एकदम सही है। नेक्स्ट करेंगे, ये मया स पठन्ति ते मम रिक्त स्थान सन्ति, मित्राणि जनकः शत्रवः सहचरः, जो मेरे साथ पढ़ते हैं वे मेरे मित्र हैं, ऐसा कहा था देव ने। तो क्या आ जाएगा? मित्राणि। ए विकल्प है हमारा मित्राणि, जो कि बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, सुख दुखे परीक्षते शत्रु भ्रातः मित्रम पिता, सुख दुख में परीक्षा होती है किसकी? मित्र की। तो सी, इसमें हमारा विकल्प है सी मित्रम, जो एकदम सही है। नेक्स्ट करेंगे, स्कंदे उपविष्टा नेत्रहीना अंध बधिरा पंगु, तो कंधों पर बैठा था कौन? लंगड़ा पंगु। तो डी विकल्प इसमें हमारा पंगु बिल्कुल ठीक है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं।
रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है उचित शब्दों के द्वारा। तो हमने पाठ पढ़ा है तो हम ये आसानी से कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। पहला पढ़ेंगे, तत्र मम रिक्त स्थान क्रीडन्ति, क्या आ जाएगा? मित्राणि, मित्रों के साथ मैं वहां खेलूंगा। तो क्या आ जाएगा? मित्राणि सह क्रीडन्ति। नेक्स्ट पढ़ेंगे, एते तव रिक्त स्थान एव केवलम, क्या बोलते हैं उसके पिता? वो तुम्हारे केवल साथी हैं, वो तुम्हारे मित्र नहीं है। सहचरा। अगला करेंगे, मित्र मनसी रिक्त स्थान से शुद्धम भवती, तो मन से और वचन से, वचसी लिखेंगे, वचसी मन और वचन से शुद्ध होता है। अगला पढ़ेंगे, सुदामा श्री कृष्ण च रिक्त स्थान आस्तम, क्या थे? मित्रे, मित्र थे, आस्तम मित्र थे। सर्वे जना रिक्त स्थान बहि अगच्छन्, सर्वे जना कहां से बाहर निकल गए थे? ग्राम से, तो आ जाएगा ग्रामात, ग्रामात बहि अगच्छना। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के अष्टम पाठ का अध्ययन किया। हमने अच्छे मित्र के गुणों के विषय में जाना कि कौन हमारा सच्चा मित्र होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। आप फिर से पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे, साथ ही साथ शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।